Hello, dear students. I hope your preparation is going well and in life you are moving one step ahead towards your dream. I am your PS sir, as most of you know about me, but those who don't know, a little bit intro. I have done mentorship of more than 1,000 students earlier in KGS Delhi Center and after that Unacademy both Prayagraj and Delhi. Based on observation of doing mentorship of more than 1,000 students, I have realized that there is समथिंग मिसिंग बिटवीन दोस्त जो आपका फाउंडेशन बैच करते हैं, जो आपका यूट्यूब से स्टडी करते हैं एंड दोस्त हु क्लियर एग्जाम एट द सेम टाइम। मैं कई टॉपर्स के साथ रहा हूँ, मेरे दोस्त कई सिलेक्टेड हैं। आई वाज आल्सो अमंग द हाईएस्ट स्कोरर इन प्रीलिम्स 2024 इन यूपीएससी एंड 2025 यूपीपीसीएस। तो एक गैप है बिटवीन फाउंडेशन बैच एंड द रियलिटी ऑफ एग्जाम। आपने 2026 का प्रीलिम्स पेपर देखा होगा, आर्टिकल 13 पे क्वेश्चन आता है, वो आपको फाउंडेशन में नहीं पढ़ाया जाता, स्टेट की डेफिनेशंस इतनी डेप्थ में। आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, वो आपको फाउंडेशन में एनसीईआरटी में नहीं होता। सो एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है, कहीं न कहीं हमें फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को या जो आपके यूट्यूब से स्टडी करते हैं, कहीं न कहीं एक पाथ मिसिंग है। एंड एक स्टोरी है व्हिच सेज 3 एस्पायरेंट्स होते हैं जो कहीं न कहीं फुल ऑफ एनर्जी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। किसी का सेकंड टाइम में होता है, किसी का 5th में और किसी का नहीं होता। तो जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस जो मेनली था, इट वाज़ राइट गाइडेंस। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिस, इट इज़ अ राइट प्रैक्टिस। वैसे ही कहीं न कहीं जो गाइडेंस है, अगर वो आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिलता है, आपकी सक्सेस सूनर और लेटर जल्दी आती है। उसके साथ-साथ जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, वो कहीं न कहीं ऑफिसर बनने का एक पाथ जो होता है, वो मिसिंग था। उस चीज़ को ध्यान रखते हुए वी आर स्टार्टिंग दैट इज़ आवर प्रोग्राम, जहाँ पे वी विल इंश्योर आपको नेक्स्ट जनरेशन मेंटरशिप, वी विल इंश्योर आपकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज, आपके मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्राम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द फ्यूचर, ये सब एस्पेक्ट कवर करते हुए वी आर लॉन्चिंग आवर प्रोग्राम दैट इज अधिकारी पथ। अधिकारी पथ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वी विल ट्रांसफॉर्म जो एस्पायरेंट्स हैं टू ऑफिसर्स, जो ड्रीम्स हैं उनको रियलिटी में। इट्स जस्ट नॉट कि आप आओ, फाउंडेशन कोर्स करो, ट्रेडिशनल क्लासेस करो। यहाँ पे जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो उनकी नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफिसर्स में। अगर आप अधिकारी पद को ऑब्जर्व करेंगे, तो वी हैव ऑब्जर्व, आप एंथुजियास्ट से स्टार्ट करते हो, फुल ऑफ एनर्जी, सारी क्लासेस करते हो फाउंडेशन की, बट आफ्टर क्लास यू विल रियलाइज व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपको कैसे रिवाइज करना है, आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, एंड समवेयर जो आपके नोट्स हैं उसमें कैसे वैल्यूडेशन करना है, करंट अफेयर को कैसे लिंक करना है। ये सारे पाथ कहीं ना कहीं आपके मिसिंग होते हैं। अधिकारी पद आपको वो पाथ दिखाएगा जहां पे एक एस्पायरेंट्स जो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, वो जब इस पाथ को फॉलो करेगा समवेयर वो फाइनल सेक्शन पाता है। सो जो अधिकारी पद है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। जो फर्स्ट कोर इंजन है अधिकारी पद का, दैट इज न्यू मेंटरशिप। आइए समझते हैं क्या है ये न्यू मेंटरशिप। बहुत सारे बच्चे हैं, क्वेश्चन सर क्या है मेंटरशिप, सबने सुना है, समवेयर न्यू मेंटरशिप क्या है। दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट जनरेशन मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफिसर्स। इन न्यू मेंटरशिप वी आर प्रोवाइडिंग 5 एस्पेक्ट। पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी स्टूडेंट्स को, दैट इज समवेयर दे लैक कंसिस्टेंसी नहीं होती सर। सो कंसिस्टेंसी ना होने का जो मेन कारण है, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिस्टमाइजेशन है आपकी प्रिपरेशन में। तो जो पहला पिलर है मेंटरशिप प्रोग्राम का, दैट इज सिस्टमैटिक प्लानिंग। आपको मंथली, वीकली, डेली आपके प्लान्स होते हैं। जून में आपको एथिक्स बोला जाएगा, जुलाई में आपको जीएस2 कंप्लीट करना है। तो वंस यू हैव अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ, फॉर द नेक्स्ट वीक, आप कंसिस्टेंट रहते हो। और ये जो प्लानिंग है, इसमें आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस। आपको मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के सारे कवर्ड किए हैं इस सिस्टमैटिक प्लानिंग में। तो वंस यू हैव अ प्लान, डेफिनेटली यू विल बी कंसिस्टेंट। सेकंड एस्पेक्ट क्या है, आप सभी को एक चीज समझ में आ गई होगी, द आंसर राइटिंग which is considered as a most or you can say toughest part of preparation but the most rewarding.
सबसे कठिन है बट सबसे रिवॉर्डिंग है। तो हमारे मेंटरशिप में आपको डेली 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस का मॉडल आंसर आएगा, इवैल्यूएशन होगा, उसमें 1 to 1 गाइडेंस होगा। उसके साथ-साथ आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे हर 15 दिन में। और जब आपका पेपर कंप्लीट होता है GS2 GS3, आपका फुल लेंथ प्रॉपर यूपीएससी मॉड्यूल पे टेस्ट होता है। उसके साथ-साथ जो हमने करंट अफेयर पढ़ाया होगा, वो भी आपके इन टेस्ट में आते हैं। तो वंस यू डू डेली आंसर राइटिंग, कहते हैं ना कंसिस्टेंसी होगी, सिस्टमैटिक प्लानिंग होगी, आप बाकी जो 98% भीड़ है, उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। तो डेली आंसर राइटिंग इज सेकंड पिलर। तीसरा एस्पेक्ट क्या है? वो चाणक्य बोलते हैं ना कि अगर दुश्मन को हराना है, दुश्मन को समझना पड़ेगा। और आपको यूपीएससी या यूपीपीसी समझना है, तो उसको समझने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तो सिलेबस को डिकोड करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करना। यहाँ पे एनालिसिस मतलब क्या है? आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना है कि आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, क्या आंसर था। एनालिसिस कराई जाएगी पीआईक्यू की, क्या-क्या पैटर्न्स हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, क्या उसकी लैंग्वेज है, आपको करंट अफेयर क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो देयर विल बी फोकस, हाईली फोकस ऑन पीआईक्यू एनालिसिस टू डिकोड द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी एज वेल एज यूपीपीसीएस। फोर्थ पिलर है हमारी मेंटरशिप का, जो मैंने रियलाइज किया है, बच्चे जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं करंट अफेयर को पता नहीं होता कैसे पढ़ना है। तो देयर विल बी 2 क्लासेस इन अ वीक करंट अफेयर की, जहां पे हम करंट अफेयर को कैसे वैल्यू एडिशन करना है मेंस में, क्या-क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, तो वो आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। आपकी करंट अफेयर पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जहां पे आपके आईआर जो डायनामिक है, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक्स को एक होलिस्टिकली वे में कवर किया जाता है करंट अफेयर पे। उसके साथ-साथ आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स बताए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में रेलेवेंट होते हैं। तो करंट अफेयर में बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। जो फोर्थ एंड फिफ्थ एस्पेक्ट है, दैट इज वी विल प्रोवाइड यू अपडेटेड नोट्स। फॉर एग्जांपल पीसीएस का आपका प्रीलिम्स है, तो आई वाज आल्सो अमंग द टॉपर 2025 में, आई स्कोर्ड 130 प्लस। तो आई रियलाइज अगर आपको करंट अफेयर के जो टॉप 25-30 थीम्स होती हैं उसके नोट्स दे दें, और जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो बार बार रिकर करती हैं, अगर आप उनको प्रोवाइड करेंगे नोट्स में, तो आपका डेफिनेटली मार्क्स बढ़ते हैं। तो वी विल इंश्योर आपका प्रॉपर अपडेटेड नोट्स हो। एंड वो कहते हैं ना कि गुड गवर्नेंस तब होती है जब सिटीजन सेंट्रिक होती है, वैसे ही एक अच्छी मेंटरशिप तब होगी जब वो स्टूडेंट सेंट्रिक होगी। तो वी विल इंश्योर हर एक स्टूडेंट की उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग हो, उसके अकॉर्डिंग उसके डाउट्स क्लियर हो, और जो हम वैल्यू आपका इवैल्यूएशन करेंगे आंसर राइटिंग में, वहां पे आपको टारगेट किया जाएगा कि आपको कैसे बढ़ाना है। तो हर 20 डेज पे आपका इवैल्यूएशन होगा, वेदर यू आर इंप्रूविंग और नॉट, आप क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे हो, आपके और टॉपर्स के आंसर में क्या डिफरेंस है, दैट विल बी 1 to 1। तो दीज आर द पार्ट ऑफ आवर न्यू मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे ज्यादा फोकस आपका एक्टिव लर्निंग पे होगा, ज्यादा फोकस आपका स्ट्रेटजी पे होगा, ज्यादा फोकस आपका प्लानिंग पे होगा। इसके साथ साथ अधिकारी पद में वी आर ऑल्सो प्लानिंग। कहते हैं ना कि आपने पढ़ लिया बट आपने उसको अप्लाई नहीं किया, आपने टेस्ट सीरीज नहीं करी। एंड टेस्ट सीरीज का मतलब नहीं होता कुछ भी कर लेना। वी विल इंश्योर जो आपकी टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आपको मेंस के 12 टेस्ट मिलेंगे, यूपीपीसी वालों के आपके 6 पेपर के 2-2 टेस्ट होंगे, यूपीएससी वालों के 4 पेपर के 3-3 टेस्ट होंगे कंप्लीट। ये जो टेस्ट सीरीज है, दे आर अलाइंड इन अ वे जहां पे पीआईक्यूज कवर होंगे, आपका करंट अफेयर होगा, और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होंगे। यूपीएससी यूपीबीएस की लैंग्वेज पे ध्यान रखिए, ये आपके टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ आपके प्रीलिम्स के देयर विल बी अराउंड 24 प्रीलिम्स टेस्ट होंगे। वो टेस्ट आई हैव अरेंज इन अ वे कि कहीं ना कहीं वो यूपीएससी की जो लैंग्वेज है, जहां पे एक्सट्रीम वर्ड्स, जनरल वर्ड्स, कंसिस्टेंसी, उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपके प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे। इसके साथ साथ दो थर्ड पिलर है अधिकारी पद का, वहां पे क्या है, देखो आप फाउंडेशन कर लो, आप जीएस पढ़ लो, बट समवेयर आपका कुछ चीजें मिसिंग होती है। जैसे आपका सीसेट, अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे जीएस में अच्छा कर रहे हैं, 2026 में सीसेट नहीं निकल रहा, तो सीसेट हो गया। आपका एथिक्स और ऐसे, बिना इसके आपका मेंस नहीं निकल सकता। तो इन अवर विजन वी विल इंश्योर आपको इंडिया के रिनाउंड टीचर्स इन सीसेट, एथिक्स और ऐसे में आपको एक स्ट्रेटजी क्लासेस लेंगे, जहां पे आप कहीं ना कहीं बाकियों से इन सब्जेक्ट पे भी आगे बढ़ोगे। तो आपकी एथिक्स, ऐसे, सीसेट की स्ट्रेटजी क्लास होंगे टू अपग्रेड योरसेल्फ फ्रॉम दैट एवरेज मार्क्स। इन यूपीपीसीएस आपने देखा होगा 24 के मार्क्स आ गए, जिन बच्चों ने 5 एंड 6 अच्छा किया है उनका सिलेक्शन हुआ ही है। तो वी विल इंश्योर आपका जीएस 5 एंड 6 ऑफ यूपीपीसीएस, इसको हम एक कहते हैं ना एक स्टेप अहेड बढ़ा देंगे। आपको सिलेबस के पिछले 3 साल के पीआईक्यूज इनको प्रॉपर्ली कवर करा के आपको प्रॉपर नोट्स दे जाएंगे, सो दैट आप जब प्रीलिम्स अपियर हो 6 दिसंबर को, यू फील कॉन्फिडेंट कि आपका मेंस रेडी है, क्योंकि आपका एथिक्स भी है, वैल्यूएडिशन है, ऐसे है, 5-6 है, दैट्स हाउ यू विल फील
मेरा मेंस रेडी है और कहीं न कहीं प्रीलिम्स में अपना बेस्ट दोगे। तो फोर्थ पिलर है मेंटरशिप का। अब ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो हम लोगों ने एनालाइज़ किया है कि उनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक होता है। फॉर एग्जांपल किसी का एनवायरनमेंट वीक है, किसी की हिस्ट्री नहीं आती, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे उनको इकोनॉमिक्स नहीं आती। तो देयर विल बी अ मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्राम जहाँ पे आपको 15 से 20 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट की बेसिक एनसीईआरटी, बेसिक पीवाईक्यूज एंड कहीं न कहीं आपको उस सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराई जाएगी। तो दैट विल बी जो भी सब्जेक्ट आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको जो इंडिया के रेनाउंड टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली से लेकर तो वो आपको आएँगे और इन सब्जेक्ट को आपको यूपीएससी लेवल तक ले जाएँगे। इसके साथ-साथ मैंने बताया पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू पे मैंने बहुत एनालिसिस करी है लाइक आई विल से कि यूपीएससी को अगर समझना है 2026 में भी देयर आर मोर देन 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पीवाईक्यू से लिंक थे। पीवाईक्यू मतलब नहीं वो आपका सेम क्वेश्चन, वो लिंक, वो थीम, वो आपका लैंग्वेज, वो सब आपको डिकोड कराया जाएगा सो दैट यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। जो फिफ्थ एस्पेक्ट ऑफ आवर अधिकारी प्रोग्राम इज दैट इज टू कवर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। वो कहते हैं ना मेंस बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा और मेंस होने के लिए आपके ऑप्शन में अच्छे मार्क्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल इंश्योर जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन सब्जेक्ट हैं सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आपके कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चे अपियर्ड होते हैं तो वी विल इंश्योर इन ऑप्शनल का आपके इंडिया के रिनाउंड टीचर से आपको ऑप्शनल कवर कराया जाए जहां पे पूरा सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग ये आपको ऑप्शन में करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जो लास्ट एस्पेक्ट ऑफ अधिकारी पद है क्योंकि आपका इंटरव्यू इट कैन चेंज योर डेस्टिनी। किसी के 150 मार्क्स आते हैं, किसी के 190, इधर यू बिकम ऑफिसर और समवेयर यू विल आउट फ्रॉम द लिस्ट। तो आपका प्रॉपर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इंटरव्यू गाइडेंस होगा जहां पे कैसे आपको डेव भरना होता है, क्या क्या आपको कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी एस्पेक्ट में ध्यान रखना होता है, आपको वो भी ध्यान में रखा जाएगा। एंड एक कहावत है ना, जब सपने बड़े होते हैं तो किसी अकेले के नहीं होते हैं। जो हमारा विजन है अधिकारी पद का, इट इज नॉट ओनली माई विजन, ये आप सबका विजन है। इसके साथ साथ मेरी टीम है, तो अभी मैं अपने जो टीम मेंबर हैं सर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। गौरव सर जो दृष्टि, नेक्स्ट आईएएस जैसे इंस्टीट्यूट में हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं। कई जो आज स्टूडेंट्स जो ऑफिसर्स बने हैं सर के गाइडेंस में थे। आइए गौरव सर आप भी प्लीज इंट्रोड्यूस करिए। आईपीएस सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा। आप में से कुछ स्टूडेंट मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, फिर भी मैं औपचारिक परिचय दे दूं कि मैं विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के साथ लगभग 15 वर्षों से जुड़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, उनके सिलेक्शन में अपनी भागीदारी दी है और लगभग 10,000 छात्रों से मुझे पर्सनली रूबरू होने का मौका मिला और इस बहाने मैं समझ पाया कि क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं जिसकी वजह से सफलता और असफलता की जो गैप है ये बना रहता है। अगर हम बात करें कि कोचिंग फील्ड की, तो अब हम मुझे ये लगता है कि अभी हम एक पोस्ट कोचिंग एरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल कोचिंग की जो लिमिटेशंस थी, एक पैसिव लर्निंग की एक प्रोसेस थी, स्टूडेंट आया क्लास की और चले गए, अब उससे काम नहीं चलना है। अब हमें एक्टिव लर्निंग की तरफ आगे बढ़ना है, जो कि पीएस सर ने आपको अच्छे से समझाया भी, जो हमारे न्यू मेंटरशिप का प्रोग्राम भी है। क्योंकि स्पून फीडिंग की जगह हमें कैपेबिलिटी बिल्डिंग की बात करनी होगी, ताकि हम खुद समझ सकें कि अगर कोई जो कहते हैं ट्रेडिशनल की मछली नहीं, आपको कांटा पकड़ने की तरकीब सिखाई जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, इस बार भी आपने देखा होगा 26 के जो प्रीलिम्स हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग था। कुछ ऐसा ही मेरे साथ 2010 में हुआ था, जब मैंने प्रीलिम्स दिया था, पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। तो फिर हमने उस समय अचानक 15 मिनट बाद में रियलाइज कर लिया था कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। हमें हर बैटल नहीं जीतनी है, हमें अपनी बैटल को वाइजली चूज करना है। तो फिर मैंने समझा कि जो मेरे स्ट्रेंथ एरियाज हैं, हम सिर्फ उन पर फोकस करेंगे ताकि टाइम बचे और हमारी एक्यूरेसी मेंटेन हो। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपको हम यहाँ लगातार देते रहेंगे और उससे आपके अंदर और निखार आएगा। और जो फाउंडेशन में आप एक रॉ मटेरियल के साथ अपने को प्रिपेयर करते हैं, उस रॉ मटेरियल को कैसे अरेंज करना है, यही नियो मेंटरशिप का प्रोग्राम का पूरा पर्पज है। और वो पीएस सर और हमारी टीम आपको हर कदम पे सिखाती आगे बढ़ाएगी। तो मैं बस यही कहूंगा, हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति के साथ कुछ उसमें बदलाव भी है कि अलग अलग सब पथ बतलाते, अलग अलग बतलाते राह, राह पकड़ तू एक चला जा, पा जाएगा अधिकारी पथ। तो आप सब अपने अधिकारी पथ को प्राप्त करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। पीएस सर। So that's all. Just join Adhikari Path and our new mentorship program to become the next generation officer. Best wishes. God bless you. Just keep believing in your